everyone, welcome to my channel. I'm glad that you tune in with me. Today I'm going to cover exercise number 24, which is based on Allama Iqbal Open University BA, BS, BCom English compulsory, and its code is 1423. And this is unit number 1, asking and answering the questions. So in that chapter we are going to cover the reading part. In reading part, viewers, you know कि last lectures में मैंने ये बताया था आपको कि जरूरी नहीं होता कि आप हर डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग डिक्शनरी में जाके देखें। इसकी वजह से आपकी रीडिंग की जो स्पीड होती है वो अफेक्ट होती है। सो आपको खुद से गेस करने आनी चाहिए कि डिफरेंट मीनिंग्स जो हैं इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट वो कैसे अंडरस्टैंड किए जा सकते हैं। सो लास्ट टाइम पे हमने एक राइटिंग पीस ऑफ राइटिंग पढ़ा था जो कि एक स्टूडेंट ने लिखा था। ये मैं थोड़ा उसके बैक इसलिए जा रही हूँ ताकि आप उसे देख सकें और आपको थोड़ा याद आ जाए कि दुबई से एक आया हुआ था यहाँ पे। वो यहाँ कराची में रहता है अपनी फैमिली के साथ और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो उसी पे बेस करते हुए जो है ये अगली एक्सरसाइज है जो है एक्सरसाइज नंबर 5। सो लेट्स सी कि इसमें हमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। लेट अस मूव ऑन फ्रॉम guessing the meaning of individual words to guess the meanings of longer sentence. So now we are going to practice के सिर्फ difficult meaning के words के meanings को ही guess नहीं करना बल्कि क्या है longer sentence के meanings को भी guess किया जा सकता है। Here are 3 longer passages taken from above count. अब above account से जो ऊपर लिखा गया piece of writing है उससे लिए गए 3 longer passages हैं जो यहाँ हमें एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए। Try and make sense as what the writer means. कहने एक सेंस क्रिएट करने की कोशिश करना कि राइटर का क्या मतलब है when he expresses such sentiments के जब वो इस तरह के सेंटिमेंट शो कर रहा है तो उसका मकसद क्या है बेसिकली। Then read the 3 more passages. तब इसके बाद 3 मजीद passages पढ़े A, B and C that follow and match each passage with its original one जो कि original ones हैं जो कि originally उसने लिखे हैं। So first passage is as the day of departure loomed in front of me, my sentiments changed. Nostalgic memories of my past in Dubai started to linger in my mind. I was becoming homesick, even though I was returning to my own country. So in this passage, you know, last lecture में मैंने आपको ये बताया था कि जब उसे डिपार्चर का पता चलता है, जब उनका फादर उसे बताता है कि हम जो है वो पाकिस्तान मूव कर रहे हैं परमानेंटली, सो वो क्या फील करता है, उसके सेंटिमेंट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, वो नॉस्टैल्जिक हो जाता है। वो यानी कि अपनी मेमोरीज में खोना शुरू कर देता है जो उसने पास में दुबई में गुजारी थी और वो उसके सारी मेमोरीज उसके माइंड में घूमना शुरू हो जाती हैं और वो क्या उसे होम सिकनेस का एहसास होता है, मीन वो अपने घर से दूर हो जाएगा, जबकि रियलिटी में वो अपने ही मुल्क में जो उसका अपना मुल्क है उसमें रहने के लिए जा रहा होता है। सो in next passage, for the first time, I felt like a stranger even though this was my home country. I was overcome by the loud buzzing of rickshaws, the horns of people clinging on the back bumper of a bus, and the bumpy roads that jerked and jostled me. इसमें वो क्या बता रहे, उसमें वो अपनी वो फीलिंग्स बता रहा है, वो जो कराची में उसने फील की थी। वो क्या कह रहा था कि he was feeling a stranger, वो एक स्ट्रेंजर फील कर रहा था इवन के वो अपने ही मुल्क में था। और वो कह रहा था कि वो उसे रिक्शों की आवाजें, हॉर्न्स की आवाजें, लोगों का बसों के पीछे जो बम्पर लगे होते हैं उन पे खड़े होना और बम्पी रोड्स भी जिसमें बहुत ज्यादा वो गड़े होते हैं जिसकी वजह से जंप्स लग रहे होते हैं और जर्क्स आ रहे होते हैं। सो वो इन चीजों को फील कर रहा था बिकॉज वो दुबई में रहा था और दुबई में इस टाइप का उसका एक्सपीरियंस नहीं था। ऑल द वे होम, वापस घर आते हुए उसने ये सारी चीजों को महसूस किया। देयर वाज अ hustle and bustle in the huge city Karachi which I hadn't seen in Dubai. वो कह रहे बहुत हसल बसल थी, बहुत ज्यादा लोग जो है अफरा तफरी में थे कराची के शहर में, जो इस तरह का उसने कुछ भी दुबई में नहीं देखा था। I felt the urge to do something to improve the situation. It was a significant experience as the
sheltered idealist within me started to see the real world and the difficulties of everyday life. So वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैंने ये सारी चीजें जब फील की और भी मजीद एक्सपीरियंस वो ऊपर वाले हमने पैसेज में पढ़ा था, तो वो कहता है कि मैंने सोचा कि मुझे इस सिचुएशन को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। उसने एक शेल्टर्ड आइडियलिस्टिक लाइफ गुजारी थी दुबई में, तो वो चाह रहा था कि वो इस चीज को देखे और उसने रियल लाइफ और रियल लाइफ की जो डिफिकल्टीज होती हैं रोजमर्रा की, उसको इसने कराची में आके महसूस किया। Now read these passages and match them with the above original one. ऊपर वाले ये तीन ओरिजिनल है, अब हम नीचे वाले पढ़ेंगे और हम ट्राई करेंगे इनको उनके साथ मैच करने की। So in a passage, from me, my native country appeared a bizarre place. I have never experienced such chaotic traffic, the crowds and the noise as I was driven home. This city is blasting, full of life as compared to the quiet and peaceful Dubai. So वही चीज यहाँ डिफरेंट वर्ड डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन की गई है। वो वही बता रहा है कि मैं नेटिव कंट्री है मेरा पाकिस्तान और मैं उसके शहर कराची में हूँ जो कि बहुत ही मसरूफ प्लेस है, और वो कह रहे हैं मैंने इससे पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, जैसे कि क्योटिक ट्रैफिक, बहुत ज्यादा रशी ट्रैफिक होना, क्राउड का होना, शोर का होना, जबकि वो वापस अपने घर जा रहा था। और इस सिटी में ये सब कुछ जो है कंपेयर करता है वो टॉप क्वाइट एंड पीसफुल दुबई में। दुबई में ऐसा कुछ नहीं था, वो क्वाइट है, काम है, वहां ऐसा कोई ना नॉइस है ना जो है ट्रैफिक का रश है। तो उसी चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है बट इन different writing style. In passage 2, I want to do something helpful to improve the situation, but I was nervous because I have heard a lot of stories about how people cheat you. Nevertheless, for me, living here was different because back in Dubai, I lived a much more comfortable and perfected life. And here, the problem made me realize how people struggle to live. So same thing was also again presented in a different way, in a different writing style, but the concept, but the meaning of the sentence is same, mean the whole concept is same. वो फिर वो यही बात कर रहा है कि मैं चाहता था कि मैं इस सिचुएशन को बेहतरी की तरफ ले जाऊं, बट मैं नर्वस था क्योंकि मैंने सुना था कि लोग एक दूसरे को यहाँ चीट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं जो कि मैंने दुबई में नहीं देखी थी। मैंने वहाँ एक बहुत कंफर्टेबल और प्रोटेक्टेड लाइफ गुजारी थी, बट यहाँ के रोजमर्रा के जो जिंदगी के प्रॉब्लम्स है उन्होंने मुझे ये बताया कि लोग जिंदा रहने के लिए किस तरह की स्ट्रगल करते हैं। इन ओवर पैसेज सी, the day I was to leave Dubai and brought a plan for Karachi, I started to feel sad. वो कह रहे हैं कि जब मुझे ये पता चला दुबई में कि हम लोग कराची जाने के लिए बात कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो मैंने क्या उदास हो गया था। क्यों? क्योंकि वो नॉस्टैल्जिक हो रहा था, वो अपनी दुबई में गुजरी हुई यादों को जो है फील कर रहा था, महसूस कर रहा था। So we were this was the end of section C, but now we are moving towards section D, which is actually based on writing connected sentences. हम जब लिखते हैं हम अपने डिफरेंट सेंटेंसेस को, डिफरेंट जो हमारे वर्ड्स हैं या डिफरेंट फ्रेजेस हैं उनको हम एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, सो वो हम इसमें सीखेंगे। So we join sentences in many different ways. We use and, but, however, and many such connectors to join two shorter sentences and make them longer. In this section, we are going to learn how to join sentences with linking words. So we are going to learn linking words are conjunctions. In this unit, we will learn about conjunctions. A conjunction is a connecting word that connects parts of a sentence. We will look at only two types of conjunctions. So in this paragraph, वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम जब
सेंटेंसेस लिखते हैं तो हमें कुछ कनेक्टर्स की जरूरत होती है जिनके थ्रू हम अपने एक सेंटेंस को दूसरे से, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ते हैं और अपना कहने का जो मायने है, मफहूम है, वो बताते हैं। यहाँ एग्जांपल है, जैसे हम एंड यूज करते हैं, हम बट यूज करते हैं और हम हाउएवर यूज करते हैं। सो ये क्या कहलाते हैं? लिंकिंग वर्ड्स या कंजंक्शंस। और कंजंक्शंस क्या होते हैं? कहते हैं कंजंक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शन क्या है? जोड़ने वाले अल्फाज हैं दैट कनेक्ट्स पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, वो जो सेंटेंस के पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। और इनके कितने टाइप्स है? इनकी 2 टाइप्स है। एक है coordinate conjunction और दूसरा है subordinate conjunction. So let's try to find out what is coordinating conjunction. Coordinating conjunctions join single words. So ये क्या करते हैं? single words को join करते हैं, or they may join groups of words. So groups of words को भी join करते हैं और single words को भी करते हैं, but remember that they always join similar elements. लेकिन ये क्या करते हैं? सिमिलर एलिमेंट्स को ज्वाइंट करते हैं, मिलाते हैं आप लोगों को, मिलाते हैं दो सेंटेंसेस को, वर्ड्स को। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, वर्ब फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज, सेंटेंस प्लस सेंटेंस। तो सिमिलर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में मिलाते हैं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, वर्ब फ्रेज को वर्ब फ्रेज से, सेंटेंस को सेंटेंस से। Here are a representation in a table form. The following are some common coordinating conjunctions: and, but, are, yet, for, not, so. These are coordinating conjunctions. Among the coordinating conjunctions, the most common are and, but, and, or. Let us explore the uses of these 3 conjunctions further. The examples below illustrate use of these coordinating conjunctions. So first of all, we are going to understand how we can use and as a coordinating conjunctions. So first example is Tahir sent in his application and waited for a response. So and is a coordinated conjunction. तो क्या कह रहे हैं? ताहिर ने एक एप्लीकेशन भेजी और वो इंतजार कर रहा था रिस्पॉन्स का। Use your credit cards frequently and you will soon find yourself deep in debt. वो कह रहे हैं आप अपने क्रेडिट कार्ड को फ्रीक्वेंटली अक्सर यूज करेंगे तो आप बहुत जल्द खुद को कर्जे के तले दबा हुआ पाएंगे। Lilies and violets are usually purple. So यहाँ दो सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ा गया है। Numan spent his summer vacation studying basic math and reading comprehension. Numan spent his summer vacation. Numan अपने गर्मियों की छुट्टियां गुजार रहा है studying पढ़ते हुए basic math and reading मतलब मैथ और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हुए गुजार रहा है। So now you can see that how they use and in different sentences. Now we are moving towards the connector, which is but. Jamil lost a fortune in his stock market, but he is able to live quite comfortably. क्या कह रहे हैं? जमील ने खो दिया है फर्नीचर in his stock market fortune. Jamil lost a fortune in the stock market, means stock market में उसे नुकसान हुआ है, but he is able, वो इस काबिल है to live quite comfortably, एक वो आरामदायक जिंदगी गुजार सकता है। This is a useful rule, ये एक कारआमद रूल है, but difficult to remember, but इसे याद रखना मुश्किल है। I love to drink tea, मुझे चाय पीना पसंद है, but hate soft drink, लेकिन soft drink से नफरत करता हूँ। This job provides a lot of training opportunities but offers a poor salary package. वो कह रहा है ये जो जॉब है ये आपको बहुत सारी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज तो प्रोवाइड करती है लेकिन ये बहुत कम सैलरी पैकेज है। सो कंट्रास्ट को शो करने के लिए हम बट यूज करते हैं। और you can study hard for this exam or you can fail. और का इस्तेमाल हुआ है, कह रहे हैं या तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या आप फेल हो जाएंगे। You can eat chicken tonight
या आप आज रात चिकन खा सकते हैं, और वी कैन जस्ट ईट सम दाल चावल, या हम सिर्फ दाल चावल खा सकते हैं। वी कैन आस्क द लोकल्स टू गाइड अस, हम पूछ सकते हैं लोकल से गाइडेंस के लिए, और या वी कैन बाय अ मैप ऑफ अ एरिया, या हम उस एरिया का मैप बाय कर सकते हैं। A lot of people believe in a motto, live free or die. So लोग अक्सर एक मोटो यूज करते हैं, लिव फ्री, आजादी के साथ जिंदा रहें या फिर मर जाए। सो यू कैन सी दैट किस तरह और का यूज किया गया है। तो ये क्या है, कंजंक्शंस हैं। Our next type of conjunction is subordinating conjunctions, as I told you above. As a subordinating conjunctions is sometimes called a dependent word or subordinator, and it comes at the beginning of a subordinate or dependent clause. Notice some of the subordinating conjunctions given in the table below. So क्या है subordinating conjunctions, क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, dependent word or subordinator, और ये क्या है, स्टार्ट में यूज होते हैं ऑफ अ सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज के स्टार्ट में यूज होते हैं। तो नीचे जो है टेबल में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट ऑल दीज एग्जांपल। कॉमन subordinating conjunctions: after, because, although, if, before, since, though, unless, ये सारी जो हैं ये कॉमन सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। when, now that, even though, only if, while, as, whereas, whether or not, since, in order that, while, even if, until, so, in case that। so इनको हम यूज करते हैं अपनी नॉर्मल रूटीन की इंग्लिश में, और ये हमें हेल्प करते हैं सेंटेंसेस को एक दूसरे से मिलाने में या एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन देने में। Read some example that illustrate the use of subordinate conjunctions. Conjunction or sample sentences are here. After, after we, let me change the color. Okay. After we finish taking the test, we are going out to eat. अपना टेस्ट खत्म करने के बाद हम बाहर खाने के लिए जाएंगे। Then since we have lived in London, we have gone to every historical site. जब से हम लंदन में रह रहे हैं, हम हिस्टोरिकल साइट्स को विजिट करने के लिए जाते थे या जाते हैं। While I was waiting in line for the museum to open, I ate my lunch. जबकि मैं म्यूजियम के ओपन होने का इंतजार कर रहा था, मैंने अपना लंच किया। Although the line was long and the wait over 2 hours, the visit was worth it. अगरचे लाइन लंबी थी और इंतजार जो 2 घंटे का था, but the visit was worth it, लेकिन इस विजिट की एक अपनी इम्पोर्टेंस थी। Even if you have already bought your ticket, you will still need to wait in line. अगरचे के even if अगरचे के आप अपनी टिकट बाय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको इंतजार के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। Because I love Jalji's work because he uses color of brilliantly. मैं जॉर्जीस के वर्क को पसंद करता हूं क्योंकि वो कलरों को बहुत ब्रिलियंटली या अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करता है। So viewers, this is about conjunctions,
और आपने देखा है हम किस तरह सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को या ऑर्डिनेट कंजंक्शंस को हम यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 26 करेंगे। व्यूअर्स, आपने इस लेक्चर्स को देखना है ताकि आपको इन पे कमांड हो, जब हम ये फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे तो आपको आसानी होगी अंडरस्टैंड करने में। प्लीज लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आपको मिलता रहे। बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज।